का मैं प्रिय साथी मित्रों, आज के दैनिक समाचार में हम देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण खबर साथियों। आइए एक क्रांतिकारी विचार से शुरुआत करते हैं। बम और पिस्तौल क्रांति नहीं करते, क्रांति की तलवार विचारों के पत्थर पर तेज होती है। शहीद भगत सिंह के विचार हैं। महान क्रांतिकारी शहीद भगत सिंह जी की आज जयंती है। उनकी जयंती पर उन्हें कोटि कोटि नमन और वंदन करते हैं। आइए साथियों, आज पहला खबर देखते हैं। 4 वर्षीय बीएड की प्रवेश परीक्षा कल से साथियों शुरू होगा। 13 केंद्रों पर होगी परीक्षा। 4 वर्षीय बीएड प्रवेश परीक्षा को लेकर शुक्रवार को BRABU के सीनेट हॉल में केंद्राधीशकों की बैठक राज्य नोडल अधिकारी प्रोफेसर विनय शंकर राय ने की है। बैठक में बिहार विश्वविद्यालय के MUM समन्वयक प्रोफेसर कीटे ने उपस्थिति पक्षधारकों को परीक्षा से संबंधित नियमों की जानकारी दी है। साथियों 29 सितंबर होने वाली परीक्षा साथियों में कुल 13 केंद्र बनाए गए हैं। प्रत्येक केंद्र पर एक पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। साथ ही उड़न दस्ता टीम का भी गठन किया गया है। उड़न दस्ता टीम परीक्षा के दौरान विभिन्न केंद्रों पर नियमित निरीक्षण करेगी और कदाचार मुक्त परीक्षा सुनिश्चित करने में भी योगदान करेगी। साथियों विश्वविद्यालय का मान बढ़े, किसी भी प्रकार की समस्या होने पर विश्वविद्यालय कंट्रोल रूम से संपर्क किया जा सकता है। उन्होंने हिदायत दी कि किसी भी सूरत में परीक्षार्थी को प्रारंभिक परीक्षा प्रारंभ होने के आधे घंटे बाद प्रवेश नहीं दिया जाएगा। उन्होंने ये भी बताया कि परीक्षा हाल में किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण परीक्षा में शामिल नहीं हो सकते। वीडियो रिकॉर्डिंग करवाई जाएगी। ID प्रूफ वगैरह साथ लेकर जाना, प्रवेश पत्र साथ हो, फोटो अंकित भी रहना चाहिए। साथियों ये सारी बातों ध्यान रखना है। यह रहा 4 वर्षीय बीएड प्रवेश परीक्षा से संबंधित। साथियों अगला खबर है UPPSC से संबंधित। UPPSC उत्तर प्रदेश लोक सेवा से संबंधित है। पिछले 8 वर्ष से अभी तक लोअर सबऑर्डिनेट की परीक्षा नहीं हुई। साथियों 8 वर्षों में नहीं निकली लोअर सबऑर्डिनेट की भर्ती। सम्मिलित अवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा यानी लोअर सबऑर्डिनेट प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा यानी PCS के बाद दूसरी सबसे बड़ी परीक्षा मानी जाती है, जिसे लोअर PCS कहते हैं। साथ ही इसके अंतर्गत करीब 2 दर्जन विभागों में निरीक्षक स्तर के अधिकारियों का चयन होता है। लेकिन पिछले 8 वर्षों से ये परीक्षा और संबंधित पद कहीं खो गए हैं। पहले यह परीक्षा लोक सेवा आयोग के माध्यम से होता था, लेकिन वह 2018 से अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को सौंप दिया गया। उसके बाद से एक बार भी वैकेंसी नहीं आई और ना ही परीक्षा आयोजित किया गया। प्रतियोगी छात्रों ने योगी जी को पत्र लिखकर मांग किया है कि इसे फिर से लोक सेवा आयोग को दिया जाए। प्रतियोगी छात्रों ने मुख्यमंत्री से निवेदन किया है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पहले से ही काम के बोझ से दबा हुआ है। उसके पास पिछले 4 वर्षों से पहले तक करीब 20,000 भर्तियां लंबित है, जो लोअर PCS की परीक्षा की जिम्मेदारी लोक सेवा आयोग को पहले की तरह दी जाए। साथियों ये विद्यार्थियों को मांग है। साथियों जिस तरह से UPPSC यानी लोक सेवा आयोग लोअर PCS का एग्जाम कराता था, उसी तरह से कराए, अधीनस्थ को यह कार्यभार न दिया जाए। इस भर्ती परीक्षा के पदों का विवरण इस तरह से दिया हुआ है। सर लोअर PCS की केवल एक भर्ती 2019 की, जो 2023 में पूर्ण हुई। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की विश्वसनीयता संदेह के घेरे में है। इस वजह से लाखों मेधावी छात्रों का भविष्य अंधकार में है। साथियों प्रतियोगी छात्र कहते हैं प्रशांत पांडे। आइए अगला खबर देखते हैं। साथियों रोजगार से संबंधित अगला खबर है। ये है साथियों शिक्षक भर्ती से संबंधित है। शिक्षा सेवा चयन आयोग से शिक्षा सेवा चयन आयोग भर्तियों के लिए तैयार पोर्टल ऑन है। इस तरह खबरें तो आ रही हैं। साथियों बेसिक से लेकर एडेड माध्यमिक महाविद्यालय अल्पसंख्यक कॉलेज, ये मैंने पहले ही बता चुका है। साथियों आज भी इसके बारे में है। भर्तियों के लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग तैयार हो गया है। भर्तियों के लिए आयोग की ओर से संबंधित विभागों के प्रमुखों को पत्र लिखकर अध्याचन पहले ही मांगा गया है। अध्याचन लेने के लिए शिक्षा सेवा चयन आयोग का पोर्टल ऑन हो गया है, यानी कि संबंधित विभाग शिक्षा सेवा चयन आयोग और NIC एक प्लेटफॉर्म पर आ गए हैं। साथियों आयोग के पत्र के क्रम में विभागों में अध्याचन के लिए विवरण जुटाए जा रहे हैं। 12 सदस्यीय अध्यक्ष नियुक्ति के बाद से लेकर आयोग को तेजी से कार्य शुरू किया है। सभी पदों पर अभी नियुक्तियाँ नहीं होने से आयोग एक साथ 2 मोर्चों पर काम कर रही है। एक तो सृजित 4 उप सचिवों, वित्त नियंत्रण, वित्त लेखाधिकारी, विधि अधिकारी के पदों पर नियुक्ति कराना, और दूसरी शिक्षक भर्ती के लिए अध्याचन लेने के लिए प्रक्रिया पूरा करना। इसमें अध्याचन के लिए शिक्षा सेवा चयन आयोग का पोर्टल ऑन बोर्ड हो गया है। आयोग में अभी कार्यवाहक उप सचिव के रूप में अकेले शिव जी मालवी कार्य कर रहे हैं। उप सचिवों की नियुक्ति हो जाने से कार्य और तेजी से होंगे। इधर मुख्यमंत्री ने 23 सितंबर को सभी बोर्ड और आयोग अध्यक्ष को बैठक भी बुलाई थी, जिससे शीघ्र भरने की प्रक्रिया पर भी जोर दिया है। प्रदेश में NIC की ओर से की गई अध्याचन पोर्टल व्यवस्था में सभी विभागों में अध्याचन प्राप्त किए जाएं। आयोग के सचिव मनोज कुमार ने बताया कि अध्याचन के लिए बेसिक, माध्यमिक, उच्च तकनीकी, व्यावसायिक, अल्पसंख्यकों टेट के लिए संबंधित विभागों के प्रमुखों की पत्र पहले ही भेजे जा चुके हैं। संबंधित विभागों ने नोडल अधिकारी नामित कर दिए हैं। आयोग में उप सचिव जी मालवी को नोडल अधिकारी बनाया गया है। प्रयास किए जा रहे हैं कि सरकार और शिक्षा सेवा चयन आयोग की मंशा के अनुरूप भर्तियाँ लेकर तेजी से शुरू की जा सकेगी। साथियों अगला खबर देखते हैं। अग्निवीरों को पेंशन वाली नौकरी देंगे शाह। केंद्रीय मंत्री एवं गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को विधानसभा चुनाव के लिए हरियाणा में 3 रैलियों को संबोधित करते हुए उन्होंने इसका भी जिक्र किया है। ये राजनीति की बातें हैं। साथियों इन्होंने ये भी कहा है कि हर अग्निवीरों को पेंशन वाली नौकरी देंगे।
ये रहा साथियों आज के कुछ मुख्य रोजगार समाचार। धन्यवाद।